कुरुद में सुआ की गूंज महकने लगी है और दीपावली पर्व के आगमन की ओर हमको ले जा रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को हमारे बीच महका रहे हैं और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सदियों की जो परंपरा है उसका वर्णन कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे वहां पे सुआ लेके सुआ नाचने के लिए घर घर जाकर छत्तीसगढ़ की लोक कला को, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि आज भी हम अपने छत्तीसगढ़ के प्रति कितने आस्था भाव के साथ जुड़े हुए हैं। सुआ नाचने वाले यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि सुआ की महक को कुरुद नगर में महका रहे हैं। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि सुआ नृत्य के लिए वो किस प्रकार से अपने टीम के साथियों के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी क्लास पढ़ती है? 8वीं। सुआ नृत्य कब से कर रही हो बेटा? 8 साल से। किससे सीखी हो आप? हमारे दीदी लोगों से। हाँ, आपका क्या नाम है? कब से सुआ नाच रहा है बेटा? सुआ नाचने समय जब जाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलो एक सुआ गाना को ऐसे ही खड़े खड़े यहीं पे गा के दिखाओ तो चलो। कुरुद में सुआ नृत्य की महक गूंज रही है और पारा मोहल्ला में छोटी छोटी बेटियां, छोटी छोटी गुड़िया लोग यहाँ पर सुआ नाचने के लिए जाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिखेर रही हैं, महका रही हैं, जो कि हमारे आने वाले दीपावली पर्व की मोहकता का श्रृंगार कर रहे हैं। क्लास पढ़ती हो? आपका क्या नाम है? साहू। हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हो? आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे प्राइमरी यानी प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, 2-3 बच्चे माध्यमिक शाला में पढ़ते हैं और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी होते ही वो घर पहुंचते ही फिर से सुआ नाचने चले जाते हैं और शाम तक कुरुद में घूमकर सुआ की महक को, कुरुद में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को महकाने की कोशिश करते हैं, जो कि आज भी हमारी छत्तीसगढ़ की महकता की ओर हमको ले जाता है। हमारे बीच में बच्चों से जानना चाहूंगा कि वो सुआ नृत्य को किस प्रकार से खुशी खुशी गा रहे हैं। आप सभी को कितना सारा सुआ गीत याद है? 15 से 20। तो जब आप जाते हो तो दिन भर में कितने सुआ गीत गाते हो? 24 से 25 गाते हो। और कैसा लगता है? और कब छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कुरुद नगर में, अलग अलग गलियों में जाकर, अलग अलग मोहल्ले में जाकर हमारी बेटियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां सुआ नृत्य को गा रही हैं और छत्तीसगढ़ की महक को बिखेर रही हैं, महका रही हैं। साथ दीपावली पर्व प्रारंभ होने वाला है और दीपावली के अवसर पर घरों घर में माता लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है, पंडालों में भी स्थापना की जाती है और छोटी छोटी मूर्तियों को भी स्थापना घरों में की जाती है। मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियों का निर्माण जारी है और बहुत ही पारंपरिक रूप से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही ईश्वर गौरी गौरा जी की मूर्तियों का भी निर्माण यहाँ पे मूर्तिकार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो कि दीपावली पर्व से महकती है, उसके तैयारी में यहाँ पे मूर्तिकार जुटे हुए हैं। स्थित है कुरुद के मूर्तिकार पप्पू साहू जी, जो कि लगातार मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, गौरी गौरा की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही लक्ष्मी माता की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पर चौक चौराहों में गौरी गौरा की स्थापना जो की जाती है उसका निर्माण जारी है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता जो कि घरों में विराजती है उनका निर्माण जारी है। तो मैं पप्पू साहू जी से जानना चाहूंगा कि आपके पास अभी तक मूर्तियों का कितना ऑर्डर आया है? मेरे पास गौरी गौरा का 3 सेट मूर्ति का ऑर्डर है और लक्ष्मी जी का 3 सेट मूर्ति का ऑर्डर है, बड़ा वाला। और छोटे छोटे घरों में जो बैठाते हो तो 15-20 मूर्ति हैं ऑर्डर से। कहा गया है कि जितना हम संस्कृति की ओर जाएंगे उतना हमारा जो आस्था है और बढ़ते जाएगा। देखा जा रहा है कई सालों से घरों में जो हम दीपावली मनाते हैं उसको साथ ही साथ संयुक्त रूप से मनाने की जो परंपरा है कि एक चौराहे पे, एक मोहल्ले में हम लक्ष्मी माता की बड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं धनतेरस के दिन और भाई दूज के दिन उसके विसर्जन कर। तो अभी तक आपको कैसा लगा है मूर्तियों को बनाने समय? अच्छा फील होता है मूर्ति बनाते बनाते और खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में लक्ष्मी जी का विराजमान होता है, हम लोग पूजा करने भी जाते हैं।
संयुक्त रूप से जो मनाने की जो परंपरा है कुरुद में और गांव में, वो आज भी कायम है।